दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बांकीपुर उपचुनाव रैली में कहा कि एनडीए सरकार सबका साथ सबका विकास नीति पर काम करती है और 125 यूनिट मुफ्त बिजली देती है, जिसका लाभ तेजस्वी यादव को भी मिलता है। पटना। बिहार में सूखे जैसे हालात और सिंचाई की बढ़ती चुनौतियों के बीच राज्य सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसानों को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक एग्रीकल्चर फीडर के जरिए 12 घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई जाए। सरकार के इस फैसले से खासतौर पर उन किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है जो बारिश की कमी के कारण सिंचाई को लेकर परेशान हैं। अब खेतों तक पर्याप्त बिजली पहुंचने से पटवन का काम आसान हो सकेगा। राज्य सरकार पहले से ही कृषि उपभोक्ताओं को बेहद रियायती दर पर बिजली उपलब्ध करा रही है। पटना। बिहार की राजनीति में एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल के भीतर की खींचतान खुलकर सामने आ गई है। इस बार पार्टी के खिलाफ सवाल किसी विपक्षी नेता ने नहीं, बल्कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने उठाए हैं। सारण के राजद प्रवक्ता हरेलाल यादव के निष्कासन के बाद रोहिणी ने खुलकर पार्टी नेतृत्व और कुछ वरिष्ठ नेताओं को निशाने पर लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में रोहिणी ने पार्टी के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए संगठन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनके तेवरों ने बिहार की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है। पटना में बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की योजनाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा की बैठक में राज्य में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि राज्य में 1 करोड़ नए राशन कार्ड बनाने के लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। पटना की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल के भीतर उठी हलचल अब खुलकर सामने आने लगी है। पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव यूरोप दौरे पर हैं, लेकिन बिहार में टिकट से लेकर संगठन तक कई मोर्चों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि चुनावी लड़ाई के बीच पार्टी के अंदर आखिर क्या चल रहा है। बांकीपुर उपचुनाव के लिए आरजेडी ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया, लेकिन यह फैसला पार्टी के भीतर सर्वसम्मति से स्वीकार होता नहीं दिख रहा। गोपालगंज। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए सब्सिडी जारी रखने का निर्णय लिया है। सरकार ने अनुदान के बाद नई बिजली दरें घोषित कर दी हैं। नई दरों के अनुसार कुटीर ज्योति योजना के तहत 50 यूनिट तक खपत पर 1.97 रुपए प्रति यूनिट का शुल्क होगा। ग्रामीण घरेलू 1 के लिए 2.45 रुपए और शहरी 2 के लिए 4.12 रुपए प्रति यूनिट दर तय की गई है। कृषि क्षेत्र में निजी नलकूपों के लिए दर घटाकर 55 पैसे प्रति यूनिट कर दी गई है, जिससे लाखों उपभोक्ताओं को। पटना बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। इस बीच जनसुराज के संस्थापक और बांकीपुर से प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने कहा कि बांकीपुर में सम्राट सरकार और प्रशांत किशोर के बीच सीधी टक्कर है। प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव है तो ये स्वाभाविक है कि जहां चुनाव है वहां तो घूमिएगा ही। हम तो पिछले 3 साल से बिहार में घूम रहे हैं। अभी बांकीपुर में चुनाव है तो निश्चित रूप से बांकीपुर में घूमेंगे, लोगों से बात करेंगे कि कब तक लालू के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू को वोट देने का काम करेंगे। इस परिपाटी से ऊपर उठिए और एक बेहतर व्यक्ति का चुनाव कीजिए। पटना। राजद ने बांकीपुर उपचुनाव में रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस के जले पर नमक छिड़का है। राजद की ये चाल कांग्रेस को बुरी तरह चुभ रही है। रेखा गुप्ता पहले कांग्रेस में ही थीं। 2025 में जिस नाटकीय घटनाक्रम के बाद वे राजद में गई थीं, उसकी एक दिलचस्प कहानी है।
इस कहानी का असर अब 2026 के उपचुनाव पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। कहा जाता है कि जब 2025 के विधानसभा चुनाव में राजद के बांकीपुर सीट के लिए कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, तब उसने कांग्रेस की रेखा गुप्ता को तोड़कर अपनी पार्टी में बुला लिया था। रेखा गुप्ता ने राजद के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन वे बड़े मतों के अंतर से हार गई थीं। 2026 के उपचुनाव में कांग्रेस बांकीपुर से अपना उम्मीदवार उतारना चाहती थी। पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के पहले बिहार की एक बुजुर्ग महिला बड़ी ही मासूमियत से अपनी बहू को एक एक अनोखा आइडिया दे बैठी। बुजुर्ग महिला ने मोबाइल फोन पर अपनी बहू से बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि पीएम मोदी एक बड़े जहाज से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। उन्होंने अपने हाथों से अचार और आम पापड़ बनाया है। क्या वो उनकी बहू के लिए एक छोटा का अचार का पैकेट ले जा सकते हैं क्या? बुजुर्ग महिला का सोशल मीडिया पर अपनी सासू मां के साथ फोन पर हुई बातचीत का ये एक बेहद ही प्यारा और मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को बुजुर्ग महिला की बहू ने ही बनाया है। पटना। मानसून के चलते बिहार में बारिश का दौर शुरू हो गया है। आज शुक्रवार को भी मौसम विभाग ने सूबे के 30 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इधर बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में प्राथमिक विद्यालयों ने बनने वाले मिड डे मील को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर अब सरकारी स्कूलों के मध्याह्न भोजन MDM में बरसात के महीने में बैंगन, भिंडी और साग नहीं बनेगा। पटना। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और शहरी विकास से जुड़े 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों में मत्स्य क्षेत्र के लिए नई संस्था के गठन, एम्स पटना के विस्तार, केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना, रूफटॉप सोलर परियोजना और कृषि योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया। नालंदा। जिले के अस्थामा प्रखंड स्थित अमावा स्टेट का राजमहल कभी मगध क्षेत्र की सबसे प्रतिष्ठित जमींदारियों में गिना जाता था। स्थानीय जनश्रुतियों के अनुसार इस राजमहल में 52 कोठियां और 53 दरवाजे थे, जो इसकी भव्यता और समृद्ध स्थापत्य कला का प्रतीक माने जाते थे। महल के आसपास नौकर चाकर, पहरेदार और अन्य कर्मचारियों के रहने के लिए अलग आवास बनाए गए थे, ताकि वे अपने परिवार के साथ रहकर पूरी निष्ठा से राज परिवार की सेवा और महल की सुरक्षा कर सकें। आज ये राजमहल भले ही जर्जर अवस्था में खड़ा हो, लेकिन इसकी दीवारें अब भी बीते शाही दौर की गौरव गाथा सुनाती हैं। नवादा के रजौली प्रखंड क्षेत्र के अमावा मोड़ पर प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अंचलाधिकारी मोहम्मद गुफरान मजहरी के नेतृत्व में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर आहर के भिंड पर बने अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। यहां बीते 50 वर्षों से दर्जनों दुकानें संचालित हो रही थीं। इस कार्रवाई के दौरान दुकानदारों ने अपनी परेशानी बताई। बड़हर गांव निवासी दुकानदार उमेश सिंह ने जानकारी दी कि वे 1980 से इस मोड़ पर दुकान चला रहे थे। बिहार में ई चालान व्यवस्था इन दिनों तकनीकी खामी की वजह से सवालों के घेरे में है। ई चालान पोर्टल का सर्वर लगातार डाउन रहने से हजारों वाहन मालिक भारी परेशानी और कश्मकश में फंस गए हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग चाहकर भी अपने चालान की राशि जमा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर परिवहन विभाग के सख्त नियमों ने उनकी मुसीबत और बढ़ा दी है। नए प्रावधान के मुताबिक यदि कोई वाहन मालिक 6 महीने के भीतर ई चालान का भुगतान नहीं करता है, तो उसके वाहन को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। इतना ही नहीं, वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और संबंधित व्यक्ति के ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। EPFO नौकरी पेशा कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत और खुशखबरी सामने आई है। कर्मचारी भविष्य निधि EPF से जुड़े करोड़ों खाता धारकों के इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐलान किया है कि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए 8.25% सालाना ब्याज की राशि 15 जुलाई तक सदस्यों के PF खातों में जमा कर दी जाएगी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक कुमार उर्फ बंटी ने गुरुवार को नामांकन दाखिल करने से पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। घर से निकलने से पहले उन्होंने मां के चरण स्पर्श किए और पिता का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि माता पिता का साथ और आशीर्वाद ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। नामांकन से पहले अभिषेक कुमार ने सोशल मीडिया पर भी भावुक संदेश साझा किया। उन्होंने लिखा, नामांकन करने से पूर्व सर्वप्रथम जन्मदाता माताजी एवं पिताजी को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद।
बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार की सियासत तेज हो गई है। एनडीए ने इसे एकजुटता दिखाने का मौका बना लिया है। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने साफ कर दिया है कि बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक कुमार पूरे एनडीए के प्रत्याशी हैं और गठबंधन के सभी घटक दल उनके समर्थन में मैदान में उतरेंगे। संजय झा ने कहा कि उम्मीदवार को लेकर एनडीए में किसी तरह का कोई भ्रम नहीं है। उन्होंने कहा कि अभिषेक कुमार बीजेपी के प्रत्याशी हैं और गठबंधन के सभी पांचों घटक दल उनके साथ खड़े हैं। उनके मुताबिक नामांकन कार्यक्रम में एनडीए के सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि नामांकन के बाद होने वाली सभा में भी गठबंधन के नेता शामिल होंगे और पूरी ताकत के साथ चुनावी अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। नवादा जिले के कादिरगंज बाजार में गुरुवार की सुबह सुबह को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कपड़ा दुकान में अचानक भीषण आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और उसकी लपटें आसपास की कई दुकानों तक फैल गईं। चंद मिनटों में पूरे बाजार में अफरा तफरी, चीख पुकार और भगदड़ जैसे हालात बन गए। स्थानीय दुकानदार अपनी अपनी दुकानों से सामान बचाने में जुट गए, जबकि लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। पटना सिविल कोर्ट स्थित निगरानी की विशेष अदालत में हाई प्रोफाइल मामलों को लेकर कानूनी हलचल तेज हो गई है। कथित टेंडर घोटाला मामले में जेल में बंद ठेकेदार ऋषु श्री की नियमित जमानत याचिका पर बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं इसी बहुचर्चित मामले में आईएएस अधिकारी संजीव हंस की अग्रिम जमानत याचिका पर भी आज अहम सुनवाई होनी है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का प्रस्तावित पटना दौरा फिलहाल रद्द हो गया है। 15 जुलाई को आयोजित होने वाला छात्र सम्मेलन अब नहीं होगा। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर इसकी वजह बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के चलते लागू आचार संहिता को बताया है। हालांकि सियासी गलियारों में इस फैसले को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं और पार्टी के अंदरूनी हलकों में भी कई तरह की चर्चाएं तेज हैं। जानकारी के मुताबिक ये छात्र सम्मेलन पहले 11 जुलाई को प्रस्तावित था, लेकिन बाद में इसकी तारीख बदलकर 15 जुलाई कर दी गई। अब कार्यक्रम को पूरी तरह स्थगित कर दिया गया है। बिहार के बहुचर्चित टेंडर घोटाला मामले में पटना की विशेष निगरानी अदालत से एक बड़ी खबर सामने आई है। मामले की संवेदनशीलता और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को देखते हुए विशेष न्यायाधीश अतुल कुमार सिंह की अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले की मुख्य आरोपियों में से एक ऋषु श्री की नियमित जमानत याचिका रेगुलर बेल पिलिया को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अदालत के इस सख्त रुख से घोटाला माफियाओं में हड़कंप मच गया है। पटना विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अपनी पार्टी के कार्यक्रम को रोके जाने पर सूबे की भाजपा सरकार और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पटना और लखनऊ से जारी एक साझा बयान में सहनी ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में इस वक्त लोकतंत्र का नहीं बल्कि अघोषित इमरजेंसी का दौर चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार विपक्ष की वैचारिक और लोकतांत्रिक आवाज को कुचलने के लिए पुलिस बल का खुलकर दुरुपयोग कर रही है, जो बेहद चिंताजनक है। पटना बिहार के खेल प्रेमियों और क्रिकेट प्रशंसकों के लिए एक बड़ी खबर है। देश विदेश में अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवा चुके बिहार के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी के चौके छक्के अब राजगीर के अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में देखने को मिल सकते हैं। दरअसल आगामी रणजी ट्रॉफी सत्र के मैचों का आयोजन अब पटना के बजाय नालंदा जिले के राजगीर में कराने की तैयारी चल रही है। बिहार सरकार ने राज्य में बालू की बिक्री और कारोबार को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण नीतिगत फैसला लिया है। अब राज्य के लाइसेंसधारियों के माध्यम से बिहार का बालू दूसरे राज्यों में भी भेजा जा सकेगा। खान एवं भूतत्व विभाग ने इसके लिए बाकायदा ई चालान जारी करने की व्यवस्था की है। सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी करना और मानसून के दौरान भी बालू के कारोबार को व्यवस्थित तरीके से संचालित करना है। बिहार के पूर्व मंत्री और कांटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक अजीत कुमार गुरुवार को क्षेत्र के श्यामपुर भोजा गांव स्थित दलित बस्ती पहुंचे। वहां उन्होंने पिछले दिनों आपसी विवाद के शिकार हुए मृतक सुजीत राम के परिजनों से मुलाकात की। विधायक ने दुखी परिवार को ढाढ़स बंधाया और हर परिस्थिति में न्याय दिलाने का भरोसा दिया। उन्होंने इस घटना को अत्यंत दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि सुजीत का असमय निधन पूरे समाज के लिए एक बड़ी और अपूरणीय क्षति है।
मॉनसून के दस्तक देते ही गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नदी के बढ़ते पानी और तेज बहाव को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से दानापुर के मुख्य पीपा पुल को खोल दिया है। इस पुल के हटने के साथ ही दियारा क्षेत्र और मुख्य शहर के बीच की जमीनी कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट गई है। हर साल की तरह इस बार भी पीपा पुल के खुलते ही हजारों लोगों की रफ्तार पर अचानक ब्रेक लग गया है। पटना। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के पिपराकोठी में किसानों की भूमि पर सरकार द्वारा जबरन कृत्रिम वाटर पार्क बनाए जाने के विरोध में आयोजित एक किसान सभा को संबोधित करने के मामले में राष्ट्रीय जनता दल राजद के लोकसभा सांसद सुधाकर सिंह ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। इस शांतिपूर्ण सभा में शामिल होने के कारण स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा सांसद सुधाकर सिंह, उनके सहयोगियों शाश्वत गौतम, सुबोध यादव, रविंद्र सहनी, शमशाद आलम सहित कुल 24 लोगों के खिलाफ पिपराकोठी थाने में कांड संख्या 361/26 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ विभागीय योजनाओं एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में खाद्य सुरक्षा को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं तकनीक आधारित बनाने पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। बैठक में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव रविशंकर, बिहार सरकार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव दीपक आनंद ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विभाग के कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी। सुपौल। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के प्रभावी और त्वरित क्रियान्वयन में सुपौल जिले ने राज्य स्तर पर ऐतिहासिक व उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। जून 2026 के लिए जारी की गई आधिकारिक राज्य स्तरीय रैंकिंग में सुपौल ने कुल 89.61 अंक हासिल कर शीर्ष प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जिला प्रशासन के इस शानदार प्रदर्शन से पूरे सुपौल जिले का नाम गौरवान्वित हुआ है और ये सूबे के अन्य जिलों के लिए एक मिसाल बनकर उभरा है। पटना के चर्चित इनामी वांछित सोनू मोनू के पिता और अधिवक्ता प्रमोद सिंह को बड़ी राहत मिली है। पचमेला थाना में दर्ज मामले में गिरफ्तार किए गए प्रमोद सिंह को गुरुवार को अदालत से जमानत मिल गई। हालांकि उनके दोनों बेटे सोनू और मोनू अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इनमें सोनू पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है और पुलिस लगातार उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। प्रमोद सिंह को पिछले दिनों पचमेला थाना पुलिस ने उनके आवास से गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि पुलिस ने अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एक बाइक जब्त की थी, जिसे बाद में सोनू मोनू के समर्थक पुलिस के कब्जे से जबरन छुड़ा ले गए। जांच के दौरान वही जब्त बाइक प्रमोद सिंह के घर से बरामद हुई थी। इसके अलावा उन पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया था। इसी मामले में पंचमहला थाना कांड संख्या 27/2026 दर्ज किया गया था। सासाराम। जिले में स्थित सुप्रसिद्ध गुप्तेश्वर धाम गुप्ता धाम में सावन के महीने में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक श्रावणी मेला को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। इस साल 30 जुलाई से शुरू होने वाले इस भव्य मेले को लेकर प्रशासनिक तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई हैं। सावन के पावन महीने में हर दिन देश प्रदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु और कांवड़िए बाबा गुप्तेश्वर नाथ के जलाभिषेक के लिए दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों के रास्तों से होते हुए यहां पहुंचते हैं। बेतिया। इंडो नेपाल सीमा की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाली 44वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल एसएसबी नरकटियागंज सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में भी अग्रणी भूमिका निभा रही है। इसकी झलक सी संबाय पचरौता के अंतर्गत रामपुर खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में देखने को मिली, जहां एक साथ 30 दिवसीय मोबाइल रिपेयरिंग प्रशिक्षण एवं 30 दिवसीय 2 पहिया वाहन मरम्मत प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सिकटा विधायक समृद्ध वर्मा एवं 44वीं वाहिनी के कमांडेंट बलवंत सिंह नेगी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। गाइजी। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त और विश्व पर्यटन मानचित्र पर खास पहचान रखने वाले गयाजी शहर के गयाजी रेलवे जंक्शन को रेलवे डिवीजन बनाने की मांग तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से गयाजी जंक्शन को अविलंब रेलवे डिवीजन का दर्जा देने की जोरदार मांग की है। मांग करने वाले कांग्रेस नेताओं में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि विजय कुमार मिट्ठू,
पूर्व विधायक मोहम्मद खान अली और जिला उपाध्यक्ष बाबूलाल प्रसाद सिंह शामिल हैं। नेताओं का कहना है कि पूर्व मध्य रेलवे का ये महत्वपूर्ण और बड़ा स्टेशन निर्माणाधीन वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है। ये एक स्वतंत्र रेलवे डिवीजन बनने की सभी जरूरी अर्हताओं को पूरी करता है। बघा बघा स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वीटीआर के वाल्मीकि नगर वन क्षेत्र में वन भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने गई टीम पर ग्रामीणों ने अचानक जानलेवा हमला कर दिया। खाड़ी गांव के समीप धनहिया इलाके में वन विभाग, स्थानीय प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम जैसे ही जमीन खाली कराने पहुंची, वैसे ही स्थानीय लोग विरोध पर उतर आए। देखते ही देखते ये विरोध उग्र और हिंसक झड़प में तब्दील हो गया, जिससे पूरे क्षेत्र में भारी तनाव फैल गया। नवादा जिले के रजौली प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत अमावा मोड़ पर प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। अंचलाधिकारी सीओ मोहम्मद गुफरान मजहरी के नेतृत्व में मजिस्ट्रेट और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माणों को ढा दिया गया। ये कार्रवाई आहर के भिंड जल स्रोत के बांध पर की गई, जहां पिछले लगभग 50 वर्षों से दर्जनों दुकानें अवैध रूप से संचालित हो रही थीं। प्रशासन की इस अचानक हुई बड़ी कार्रवाई के दौरान प्रभावित दुकानदारों ने अपनी गहरी चिंता और परेशानियां व्यक्त की। बड़हर गांव के निवासी और स्थानीय दुकानदार उमेश सिंह ने बताया कि वे साल 1980 से लगातार इसी मोड़ पर दुकान चलाकर अपनी आजीविका कमा रहे थे। उनके भाई भी यहीं दुकान चलाते थे, जिससे उनके पूरे परिवार का भरण पोषण होता था। अब दुकानें पूरी तरह ध्वस्त हो जाने से उनके और परिजनों के सामने रोजी रोटी का गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। मुजफ्फरपुर कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए एक ऐसा अचानक निरीक्षण हुआ जिसने पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। पुलिस गश्ती में लगातार मिल रही शिकायतों और लापरवाही की खबरों के बाद सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी खुद रात के अंधेरे में सड़कों पर उतर आए और शहर के अलग अलग इलाकों में चल रही पुलिस गश्ती का जायजा लिया। सूनी सड़कों पर अचानक सिटी एसपी का काफिला पहुंचते ही कई पुलिसकर्मियों के बीच बेचैनी और अफरा तफरी का माहौल बन गया। उन्होंने विभिन्न थाना क्षेत्रों में तैनात गश्ती दलों की मौजूदगी, सतर्कता और ड्यूटी की हकीकत को जमीनी स्तर पर परखा। निरीक्षण के दौरान कई जगहों पर पुलिस व्यवस्था में कोताही और गश्त में शिथिलता भी सामने आई। पटना जिले के बिक्रम को नगर पंचायत का दर्जा मिले 1.5 दशक से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन आज भी यहाँ के निवासी विकास की मुख्य धारा से महरूम है। इस क्षेत्र में अब तक ना तो एक स्थायी सब्जी मंडी बन सकी है और ना ही कोई व्यवस्थित टेम्पो या बस स्टैंड। बुनियादी सुविधाओं के इस बड़े अभाव के कारण स्थानीय नागरिकों के साथ साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों को भी रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वैशाली जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत मदारपुर में बीते देर रात अज्ञात बदमाशों ने एक किराना दुकानदार के घर को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ बमबाजी की। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। राहत की बात यह रही कि इस हिंसक हमले में कोई हताहत नहीं हुआ और परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में असुरक्षा और भय का माहौल है। सासाराम रोहतास जिले के बिक्रमगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्याकांड के फरार आरोपियों के घर पर कुर्की जब्ती की तामील की है। ये मामला बिक्रमगंज थाना के कांड संख्या 267/26 से जुड़ा है, जिसमें नामजद अभियुक्त मीना देवी और उनके पति रामेश्वर चौधरी घटना के बाद से ही लगातार फरार चल रहे थे। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने की स्थिति में पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया के तहत ये सख्त कदम उठाया है। पटना बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनावी मुकाबला गुरुवार को और तेज हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के उम्मीदवार द्वारा नामांकन प्रक्रिया पूरी करने के बाद राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के दौरान कई आरजेडी नेता और पार्टी कार्यकर्ता उनके साथ थे, जबकि महागठबंधन में सहयोगी कांग्रेस ने भी उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में लगातार हो रही भारी बारिश और अत्यधिक वर्षा की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए 10 जुलाई यानी शुक्रवार को सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदर ने नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक संचालित सभी विद्यालयों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।
उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। कई जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, लेकिन जलभराव, ट्रैफिक जाम और बिजली गिरने का खतरा भी बढ़ गया है। मौसम विभाग ने सहारनपुर, मेरठ, आगरा, बरेली, झांसी समेत कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि पूर्वांचल, मध्य यूपी और तराई के कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में तेज बारिश, 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं और मेघ गर्जन जारी रह सकता है। प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है और लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, मौसम अपडेट पर नजर रखने तथा बिजली गिरने के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की गई है। लखीसराय में नीट री एग्जाम में फर्जी स्कॉलर गैंग के खुलासे के बाद आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने जांच तेज कर दी है। बुधवार को किऊल थाना में दर्ज प्राथमिकी के 14 स्कॉलर्स और बायोमेट्रिक कर्मियों की मेडिकल जांच कराई गई थी। गुरुवार को कवैया थाना क्षेत्र में दर्ज मामले के 16 नामजद आरोपियों की भी मेडिकल जांच कराई गई। अब ईओयू सभी 30 आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। सूत्रों के अनुसार ईओयू की टीम आरोपियों को शहर से सटे किसी थाने में गुप्त तरीके से रखकर अलग अलग और आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसी का प्रयास इस पूरे नेटवर्क की परतें खोलने और इसके पीछे सक्रिय सरगना तक पहुंचने का है। पूछताछ के दौरान आरोपियों के मोबाइल फोन, बैंक खातों, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों का भी मिलान किया जा रहा है। कोयंबटूर, तमिलनाडु में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई तकनीक ने वन्यजीव संरक्षण की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। कोयंबटूर के पास हाथियों के लिए संवेदनशील रेलवे ट्रैक पर लगाए गए एआई आधारित निगरानी सिस्टम की मदद से पिछले 2.5 साल में एक भी हाथी की ट्रेन से टकराकर मौत नहीं हुई है। इस दौरान सिस्टम ने हजारों बार समय रहते अलर्ट जारी किए, जिससे ट्रेन चालकों को गति कम करने या ट्रेन रोकने का मौका मिला और कई बड़े हादसे टल गए। ये एआई कैमरा नेटवर्क मदुक्करई वन क्षेत्र के पुथुपाथी गांव के पास रेलवे ट्रैक पर लगाया गया है। सिस्टम शुरू होने के बाद से अब तक हाथियों की आवाजाही के 7,100 से अधिक रियल टाइम अलर्ट जारी किए जा चुके हैं। आज का मौसम 10 जुलाई 2026। मौसम विभाग ने एक बार फिर 13 राज्यों में आंधी, तूफान और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम में यह बदलाव अगले 10 घंटों के अंदर दिखने लगेगा। इस दौरान 70 की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। आईएमडी के अनुसार दक्षिण भारत के कई हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय बना हुआ है। दक्षिण गुजरात से मध्य केरल तक फैली ये लो प्रेशर ट्रफ क्षेत्र में नमी बढ़ा रही है। इसके कारण बादल तेजी से बन रहे हैं और तमिलनाडु के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश होने की संभावना बनी हुई है। देश में मानसून ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से लेकर चेन्नई तक भारी बारिश और आंधी ना लोगों की मुश्किलें बढ़ाकर रखती है। कई जगहों पर नुकसान की खबरें भी सामने आ रही हैं। वहीं कुछ जगहों पर पुराने मकान भी धाराशायी हो रहे हैं। बिहार और यूपी में और ज्यादा बुरा हाल हो रहा है। बिहार में आज 22 कैरेट सोने का भाव 13,280 रुपए प्रति ग्राम और 24 कैरेट सोने का भाव 13,944 रुपए प्रति ग्राम है। बिहार में सोने के नवीनतम भावों से अवगत रहें, जिनमें आज के 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के भाव भी शामिल हैं। दैनिक भावों की तुलना करें, ऐतिहासिक रुझानों का अध्ययन करें और बाजार की मांग और वैश्विक गतिशीलता जैसे सोने के भावों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को समझें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।